सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और धन्यवाद करती हूँ, अब से मैं हर शनिवार को अपना वीडियो सेंड किया करूँगी। बच्चन से भी परमेश्वर जो मुझे सिखा रहे हैं उससे आप सभी से बात करूँगी। जो परमेश्वर ने बच्चनों के द्वारा बात जैसे मुझसे की है, परमेश्वर आपसे भी बात करने पाएँ। और आराधना, छोटी सी आराधना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बढ़ाने वाला, फलवंत करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे संग है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। तो मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की करती हूँ। आइए हम सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आराधना में चलेंगे, फिर हम वचन से कुछ सीखेंगे जो परमेश्वर ने सिखाया। उसके बाद हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे। तो छोटी सी हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा बाप, अपने जीवन, अपनी ज़िंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं। मीठी नींद दी, जीवितों को पृथ्वी में जीवित रखा। धन्यवाद करते हैं पिता। आराधना, प्रार्थना, वचन जब होने जाते हैं प्रभु, आप हमारे संग साथ होना पिता। पवित्र आत्मा आपका कब्जा पर नियंत्रण मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर गड़बड़ी यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। आज आप अपने लोगों से बोलें और बातचीत करें पिता। ये वचन भी प्रभु जी जो प्रभु आपने सिखाया है, दिया है पिता, ये लोगों के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुणा प्रतिफल लेकर आने पाए खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं, हम फलों से ही जाने जाएंगे प्रभु। आपका वचन कहता है ये वचन बीज है पिता, वो बीज लोगों के हृदय में अधिकाई से बसने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको भी बहुत ऐसे यीशु के नाम में आशीष बोलते हैं, उनके परिवार में आशीष बोलते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, उस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम पहले छोटी सी आराधना में चलेंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तो छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू है जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की सिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। जब वचन में जाते हैं प्रभु, आप हमारे संग साथ होना, आपका कब्जा, आपका नियंत्रण मांगते हैं। पवित्र आत्मा, ये मुख मेरा नहीं प्रभु, आप कहो, आप लोगों से बोलें और बातचीत करें पिता। जो आप बताना चाहते हैं पिता,
पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर, हालेलुया। पिता धन्यवाद 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 प्रभु जी, हालेलुया। वचनों के द्वारा पिता लोगों तक आपका मैसेज पहुंचने पाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं, क्योंकि वचन का अगर हम आदर करेंगे तब प्रभु भी हमें अपना बेटी बेटी बनाया, प्रभु भी हमारा आदर करता है, प्रभु भी हमें सम्मान देता है। जैसे हम प्रभु को ऊंचा उठाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, वैसे ही प्रभु हमें बढ़ाएगा, फलवंत भी करेगा, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अधूरे हैं। अगर परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर आज नौकरी के क्षेत्र में परमेश्वर ने आशीष दी है तो वो परमेश्वर है, कि नौकरी दिलाने वाला परमेश्वर है, और लोगों के दुखों को दूर करने वाला भी परमेश्वर है। तो आइए आज हम वचन में चलते हैं। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। 15 का 18, यूहन्ना 15 का 18 हम पढ़ेंगे। संसार का बैर, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, आज क्या है, आज संसार सभी मसीह लोगों से बैर रखता है। काफ़ी लोग विरोध करते हैं मसीह के नाम पर, और सबसे पहले ये उठाते हैं, आर्गुमेंट करते हैं कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इनको पैसा मिला है, ये चर्च जाते हैं, इनको पैसा मिला है, तभी ये पैसे के लालच में मसीह को अपनाया है। इन्होंने अपने धर्म को बदल लिया, अपनी जात को बदल लिया। और मैं ये इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो मैसेज मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। पहली बात, जैसे मैंने वचन में सीखा, धर्म कोई भी नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, क्या धर्म कहीं है? आज लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, जो कोई कुछ भी करते हैं उनको कोई नहीं रोकता भी है, ना टोकता है, कुछ नहीं करता है। लोग जिनको मानते हैं उनको कोई कुछ भी नहीं बोलता है। और आज अगर मसीह में कोई जा रहा है या मसीह को कोई मान रहा है तो मसीह लोगों के लिए क्यों कोई बोलता है? कभी सोचा इस बात को लेकर? मैंने सोचा इस बात को लेकर, क्योंकि इसलिए सच को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। वो आत्मिक जो आँखें हैं वो बंद हैं, जो इस संसार के सरदार ने कर रखी हैं लोगों की। और हम मसीह लोगों की आत्मिक आँखों को प्रभु ने खोल दिया है, तो हम सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है उद्धारकर्ता के रूप में, कि प्रभु ने वो उद्धार दिया है। जैसे आज लोग कहते हैं तुम्हारा नाम है, अपना नाम तुम गए हो, अपना नाम चेंज कर लो, काफ़ी गलत बात बोलते हैं। कभी आपने ये कभी सोचा है कि मसीह लोग कभी पलट कर कोई जवाब नहीं देते? क्यों? कुछ तो है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर रहते हुए कितने दुख सहा, क्या नहीं सहा, क्या लोगों ने उनकी निंदा नहीं करी, क्या चुगलियाँ नहीं करी, पर यीशु मसीह ने पलट के कुछ नहीं कहा। यही तो यीशु मसीह का स्वभाव मसीह लोगों के अंदर है। जैसे कि आप लोग कभी भी देखना कि मसीह लोग क्या है, गाली के बदले गाली नहीं देते, झूठ के बदले झूठ नहीं बोलते, चुगली डहा निंदा ईर्ष्या उनके जीवन में नहीं होती है। और पीठ पीछे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मिया को खोलें। और प्रभु कोई धर्म बदलने नहीं आया, प्रभु जीवन बदलने आया, जैसे मेरा जीवन बदल गया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि धर्म क्या है। जब मैंने ये सीखा कि ऊपर से सब एक जगह से आए हैं, अगर आप काटोगे सबका ब्लड एक जैसा निकलेगा, ब्लड तो सबका लाल है। और जब बच्चा कोई पैदा होता है, अपने किसी परिवार में जन्म लेता है, तो उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता ना। जब वो समझदार होता है, धीरे धीरे उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं कि बेटा तेरा नाम ये है, तुम आगे ये लगाओगे, ये वो। तो किसने दिया ये नाम? किसने जात पात बताई? लोगों ने।
लोगों ने बनाया। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं कहा है। पूरी बाइबल को आप पढ़ सकते हैं, कहीं पे धर्म की बातें नहीं है। परमेश्वर ने यही कहा है कि मैंने तुम्हें बेटा बेटी बनाया, संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति अध्याय में जैसे मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, पेड़ पौधे सब परमेश्वर ने बनाया। 7वें दिन अपनी समानता और स्वरूप में मनुष्य को बनाया और उनके नथनों में अपनी सांस को फूका और वो मनुष्य पृथ्वी पर रहा और फलवंत होता चला गया। जब उसके जीवन में पाप आया, पाप कौन लेकर आया? संसार का सरदार शैतान लेकर आया और वो भरमाया गया। तब क्या है, आज भी ऐसा हो रहा है। आप लोग देखते हैं कितना पाप है पृथ्वी में, कोई कुछ नहीं बोलता है। और जहाँ पे मसीह लोग दिखते हैं वहाँ पे मसीह लोगों को मारा जाता है, कूटा जाता है, झूठ बोल के निंदा करके उनको जेल में बंदी गृह में डाल दिया जाता है। तब भी वो लोग कुछ नहीं कहते हैं और परमेश्वर उनकी रिहाई कराता है, क्योंकि परमेश्वर सदैव उनके साथ है। पौलुस सिलास को बंदी गृह में डाला गया, परमेश्वर ने उनको आज़ादी दिलाई। वो वहाँ से निकले, बंदी गृह की बेड़ियाँ खुल गई क्योंकि प्रभु उनके साथ था। दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया, पर उनका पूर्ण विश्वास परमेश्वर पे था। परमेश्वर ने उनको उस आग के भट्टे में से निकाल दिया। तो क्या परमेश्वर अपने मसीह लोगों को नहीं बचाएगा? मैं यही जो परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा बताया, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एक बार बाइबल का अध्ययन करके देखिए, परमेश्वर के वचन को तो देखिए, परमेश्वर के प्रेम को तो चक्कर देखिए। कैसा अनोखा प्रेम है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु चाहता है हर एक लोग अनंत जीवन पाएँ, कोई नाश ना हो, कोई उस आग में ना जाने पाए नरक की, लोग उद्धार पाने पाएँ, छुटकारा पाने पाएँ। मसीह लोग सभी के लिए प्रेयर करते हैं। पीठ पीछे हमारी कितनी मीटिंगें चल रही हैं इस टाइम, मध्यस्थ प्रार्थना चल रही है, उपवास प्रार्थना हम लोग लेते हैं, भारत देश के लिए, हर एक नौजवान सैनिकों के लिए प्रेयर करते हैं, बीमारों के लिए प्रेयर करते हैं। ये पृथ्वी आज मसीह लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से बची हुई है, क्योंकि प्रभु बचा रहा है। उनके पीछे सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि प्रभु है, वरना कब तक लोग नाश हो गए होते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम संसार के होते तभी तो संसार क्या कहते हैं, हम संसार के नहीं हैं तभी लोग हमसे क्या है, बैर करते हैं। जैसे यीशु मसीह से क्योंकि परमेश्वर के वचन में सत्य लिखा हुआ है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर एक झूठ बोलोगे, एक झूठ के पीछे 100 झूठ होते हैं, और 100 झूठ के पीछे अगर एक सच खड़ा हो जाए तो एक सच्चाई काफ़ी है। तो ये सच्चाई है, परमेश्वर की वचन जो है सच्चाई है। सत्य को जानेंगे, सत्य हमें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ने मुझे आज़ादी दी है, स्वतंत्रता आज मैं जीती हूँ। परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात किया, मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा नाम आज भी वही है, पर लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। मेरे जीवन में काफ़ी मिराकल हुए हैं बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि एक समय आएगा, हर चीज़ का एक समय है। मैं अपनी गवाहियों को बताऊँगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे मुझे बचाया इतनी इतनी हानियों से। तो परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए हमारे जीवनों से। परमेश्वर यही चाहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अब क्या है, परमेश्वर ने हमें इस संसार में से चुन लिया है, तभी संसार हमसे बैर रखता है। परमेश्वर ने हमें बेटा बेटी बनाया, अपनी संतान बनाया, परमेश्वर ने अपने सीने से लगाया। और ये सिर्फ मसीही लोग जानते हैं, क्योंकि मसीही लोगों की आत्मिक आँखें परमेश्वर ने खोल दी हैं। आत्मिक आँखें, अंदरूनी आँखें अंदर से जो परमेश्वर खोलता है कि सच्चाई को जानो। क्या सच्चाई? मैं किसी के लिए नहीं कह रही, मैं किसी के धर्म को नहीं कह रही, मैं किसी के बारे में नहीं कह रही, फिर सिर्फ खुदा के वचन से कह रही हूँ, जो वचन में लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ झूठ लगता है, आप बाइबल को खोल कर देखिए कि वो वचन मैं बोल रही हूँ कि नहीं, वो वचन है भी बाइबल में कि नहीं है। आप देखिए, आज लोग भरमाए जा रहे हैं। तो क्या है कि हमें वचन से देखना है कि वो वचन है बाइबल में, वचन क्या कहता है, वचन क्या हमसे बात करता है। आप वचन को पहले पढ़िए, वचन को महत्व दीजिए, परमेश्वर को महत्व दीजिए, और परमेश्वर हमें फलवंत करेगा। परमेश्वर वचन कहता है, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे,
क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। आमीन, हालेलुया। भेजने वाला, परमेश्वर को जो भेजा इस पृथ्वी पे, उनका भेजने वाला कौन था? उनका पिता जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। वो अति विशाल परमेश्वर है, विराट परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज भी यीशु मसीह हमारे लोगों के लिए अब विनतियों करते हैं, दुआइयों को सुनते हैं कान लगा कर, तभी तो प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में आता है। आज लोग आप देखते हैं, लोग कहते हैं कितने लोग वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि पता नहीं, लोग पागल हो जाते हैं। ये वो परमेश्वर की सामर्थ होती है, लोगों को छूती है, लोग चंगे होते हैं। क्योंकि बाइबल में आप देखिए खोलकर, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दे दी, लंगड़ों को चला दिया, कोढ़ियों को कोढ़ से आज़ाद किया, 12 वर्ष से लहू से पीड़ित स्त्री वस्त्रों को छूकर ही चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर में कुछ तो था सामर्थ जो पिता से पाई। आज मसीह लोग सामर्थ किससे पाए? यीशु मसीह से। जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे होते हैं, लोग आज़ाद होते हैं, छुटकारा पाते हैं। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित जो लोग हैं वो भी आज़ादी पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं। तो प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और वो निकल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का वचन सत्य है, अटल है, वो कभी नहीं टलने वाला। आज परमेश्वर ने हम लोगों से यही बात करी, और उसमें 15 अध्याय में पूरा यही लिखा हुआ है कि संसार का बैर, यीशु सच्ची दाखलता है, हम क्या हैं? डालिए हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। कि परमेश्वर वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों का सुसमाचार सुनाते हैं बेधड़क, चाहे कुछ भी हो, हानि की भी परवाह नहीं करते हैं। आज कितना लोग पास्टरों को मारते हैं, कितना लोग अपने दासों को मारते, लोग पब्लिक दासों को मारती है, इतने इतने लोग पीड़ित होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, दुख को सहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको सिखाया कि जैसे मैंने दुख सहा तुम भी सहोगे। परमेश्वर वहाँ से आज़ादी दिलाते हैं, परमेश्वर फलवंत करते हैं और बढ़ते हैं। कि हर विरोध जहाँ पे होता है वहाँ पे भलाई परमेश्वर उत्पन्न कर देता है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह पे, मैंने अपने पूरी तरह से यीशु मसीह को स्वीकार कर रखा है। मेरा जीवन बदल गया, मेरा परिवार बदल गया है, मैंने उद्धार पाया हुआ है, उद्धार पाए हुए लोग हैं। मैं किसी पे कोई उंगली नहीं उठाती, मैं यही कहती हूँ कि यीशु मसीह सत्य है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। और मसीह लोग कभी किसी से, जैसे लोग बोलते हैं चलो आज कोई लड़ाई हो जाती तो कहते चलो हम, उसने हमारे साथ पंगा करा, हम जाते हैं उससे लड़ाई लड़ने के लिए। तो क्या है, लोग आपस में मुठभेड़ करते हैं, काफ़ी वो हो जाता है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं। मसीह के लोग के ऊपर इतना पथराव होता है, इतना सब कुछ होता है, तभी वो सहते रहते हैं। और यीशु मसीह से विनती प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो लोग ऐसा कर रहे हैं प्रभु उनको क्षमा करें, कि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पे बलिदान हुए हम सभी लोगों के लिए, तब उन्होंने यही कहा कि हे पिता ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करो। तो मैं भी यही कहती हूँ कि जो मेरे लिए आर्गुमेंट करते हैं या बोलते हैं, वे ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, प्रभु इन सभी लोगों को क्षमा करें। और हम सिर्फ आशीष देते हैं, लोगों को आशीष देते हैं, कि प्रभु ने सिखाया, प्रभु के वचन ने सिखाया है। प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के मार्गों पर चलेंगे। प्रभु की यही आज्ञा है सिर्फ पूरी बाइबल में, कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अपने समान, जैसे अपने शरीर के लिए वो लोग प्रेम करते हैं, वस्त्रों को पहनते हैं, अच्छे सुंदर दिखने के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे अपने समान करके तो देखिए प्रेम अपने पड़ोसी से, क्या आनंद मिलेगा जो परमेश्वर ने आनंद हमें दिया है। और पड़ोसी भी जानेगा कि ये लोग कैसे कैसे लोग हैं, कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी, इतना सब कुछ विरोध करने के बाद भी, और तब भी हमसे प्रेम कर रहे हैं। क्यों? कुछ तो है इनके अंदर। तो वो क्या है? वो मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, कि मसीह ने हमसे बहुत प्रेम किया और वो कुछ नहीं बोला। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठे, और वो आज भी जीवित है। जब हम प्रार्थना करते हैं
परमेश्वर लोगों को छूते हैं, टच करते हैं। मसीह में कोई कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि मसीह लोग क्या करते हैं, क्या परमेश्वर छूता है, खुद परमेश्वर छूता है। सामर्थ मसीह लोगों के अंदर से परमेश्वर की सामर्थ निकलती है, क्योंकि मसीह को पहन रखा है। क्योंकि जैसे एक आराधना गीत में है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। तो क्या है, यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन, हालेलुया। तो मसीह आज हम में जिंदा है और वो जीवित परमेश्वर है, वो अनंतकालीन का परमेश्वर है। और मैं यही प्रार्थना करूँगी, सारे लोग उद्धार पाएँ, आशीष पाएँ। परमेश्वर ने आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है लोगों को, और जिन बातों में बंधे हुए हैं वो आज़ादी दिलाने वाला परमेश्वर है। तो आइए, आज जो परमेश्वर ने कलामों के द्वारा बात करी है, हम पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर अगले शनिवार को जो परमेश्वर वचन से बात करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर की वचनों के लिए हम सबसे पहले वचनों को महत्व देते हैं, वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आज आपने वचनों के द्वारा जो बोली और बातचीत की है पिता परमेश्वर, जो सिखाया पिता, ये वचन लोगों के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुणा प्रतिफल लेकर आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, फलों से ही हम जाने जाएंगे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, ये बीज लोगों के हृदय में अधिकाई से बसने पाए पिता, 100 गुणा प्रतिफल लेकर आने पाए पिता, लोगों की आत्मिक आंखें खुलने पाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता, उस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे सभी के उद्धार के लिए। बहुत से लोग अकेले प्रभु में हैं, उद्धार नहीं पाया उनकी फैमिली में। उद्धार के लिए आज छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं मौसम के कारण, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया वो भी उद्धार पाने पाए पिता, लोग छुटकारा पाने पाए। आज़ादी देने वाला परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। जो मौसम की गड़बड़ी कारण छोटे बच्चे बीमार हैं, खांसी जुकाम बुखार की समस्या यीशु के सामर्थ्य नाम में जाती रहे प्रभु जी। हालेलुया। सर्वाइकल जोड़ों का दर्द चला जाए पिता, बीपी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता। दुष्ट आत्माओं से लोग जकड़े लोग पिता रूहें आज़ाद होने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। अगर किसी के मन में कोई चिंता है पिता, सारी चिंता प्रभु आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है पिता। आपको सबका ध्यान है पिता, सबके दुखों को दूर करिए पिता। फाइनेंस प्रॉब्लम है यीशु के नाम में दूर होने पाए, सबको नौकरी मिलने पाए, कारोबार के रास्ते खुलने पाए प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। सारी गड़बड़ी है यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता। लोगों के परिवारों में लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर होने पाए पिता, मनमुटाव दूर होने पाए, लोगों के जीवन में शांति आने पाए, परिवारों में शांति आने पाए पिता। हर एक परिवार में आशीष बोलते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन देने वाले परमेश्वर आप है पिता। कलीसियाओं में बढ़ोतरी देना, आत्मिक उन्नति पिता बढ़ती चली जाए, बड़ा रिवाइवल बड़ी बेदारी आने पाए इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर। लोग आपके प्रेम को जानने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिनके बच्चे नहीं उनको संतान की आशीष देना, क्योंकि आप वचन में लिखा हुआ है कि संतान की आशीष यहोवा ही की ओर से मिलती है पिता। हर एक को गर्भ का फल देना प्रभु जी, हर एक को आशीष देना खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं जिनके पति मारते पीटते हैं, मारना पीटना जुआ सट्टा जीवन से जड़ से खत्म होने पाए प्रभु। हम यही विनती प्रार्थना करते हैं पिता, उनका जीवन बचने पाए पिता। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं पिता, उनके ऊपर जो अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में कैंसल आउट करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने उनको रिहा कर दिया है पिता परमेश्वर। सारे लोग उद्धार सन 2024 में पाने जा रहे हैं, आपने दे दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारे दासों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जहाँ विरोध होता है, विरोध की आत्मा जो काम करती है यीशु के नाम में, सब विरोध की आत्मा दूर होने पाए। जो बंदी गृह में वो भी रिहा होने पाए दास पिता। भारत देश में पिता परमेश्वर भूखमरी खत्म होने पाए पिता, बेरोजगारी खत्म होने पाए प्रभु जी, फाइनेंस प्रॉब्लम दूर होने पाए, नौकरियों के जॉबों के रास्ते खुलने पाए प्रभु यीशु के नाम में पिता। धन्यवाद करते हैं जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं पिता, उन सभी को यीशु के नाम में आशीष बोलते हैं खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं पिता, बस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह को सभी को, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।